नमस्कार, मैं अशरम मेहता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के बुल्हाड़ गांव में मोहम्मद असलम को नहीं पता था कि 7 दिसंबर का दिन न सिर्फ उनकी जिंदगी का बल्कि पूरे गांव को बदल कर रख देगा। कल रविवार के दिन उनके 6 बच्चों में से आखिरी बची हुई बेटी यास्मीन ने भी SMGS अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अपने बाकी के 5 बच्चे और मां को असलम 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच पहले ही खो चुके थे। कारण एक रहस्यमय बीमारी जिसका न कारण किसी को पता है न इलाज। डॉक्टर हतप्रभ है और सरकार हाथ पांव मार रही है, लेकिन इस बीमारी के बारे में जो पिछले लगभग 1.5 महीने में 17 जानें ले चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता। इस रहस्यमय बीमारी ने पूरे जम्मू में आतंक मचा दिया है। असलम के परिवार में अब वो खुद और उनकी पत्नी बच्चे हैं और मेडिकल विशेषज्ञ और अधिकारियों हैरान परेशान हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। ये त्रासदी 7 दिसंबर से शुरू हुई जब बुढ़हाल गांव के एक परिवार में 7 सदस्य एक सामुदायिक भोज के बाद बीमार पड़ गए। बुखार, उल्टी और बेहोशी उनके लक्षण थे। इस परिवार के 5 सदस्य कुछ ही दिनों में मौत के शिकार हो गए। 12 दिसंबर को एक और संबंधित परिवार के 9 लोग बीमार पड़े और इनमें से 3 की मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद 12 जनवरी को एक और परिवार के 10 लोग प्रभावित हुए, जिनमें 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यास्मीन कौसर, जो मोहम्मद असलम की छठी संतान थी, इस बीमारी से जूझते हुए SMGS अस्पताल जम्मू में कई दिनों तक इलाज करवा रही थी, लेकिन अंततः रविवार को उसकी भी मौत हो गई। उनके सभी भाई बहन और दादा दादी पहले ही पिछले सप्ताह मौत के शिकार हो चुके थे और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पूरा गांव सदमे में है और डर के साए में जी रहा है, क्योंकि अब ये रहस्यमय बीमारी क्या होने वाली है, इसे लेकर डर का माहौल है। गांव में इन तीनों परिवारों के घरों में प्रशासन ने बंद कर दिया है और परिवार अब गाँव के बने टेंट में अलग थलग करके रखे गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच के बावजूद इस बीमारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। शुरुआत में इसे संक्रमण बैक्टीरियल या वायरल बीमारी माना गया था, लेकिन विस्तृत परीक्षणों में कोई भी ऐसा संक्रमण नहीं पाया गया। जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसे प्रमुख प्रयोगशालाओं में भेजे गए नमूनों से किसी भी ऐसी जीवाणु या विषाणु का पता नहीं चला है। हालांकि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सोलॉजी रिसर्च यानी IITR द्वारा किए गए टेस्ट में मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन की मौजूदगी पाई गई है। डॉक्टरों का मानना है कि ये न्यूरोटॉक्सिन मस्तिष्क में सूजन का कारण बने होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी मरीजों के दिमाग में सूजन देखी गई है और डॉक्टरों का मानना है कि ये सूजन अत्यधिक न्यूरोटॉक्सिन से संपर्क में आने के कारण हो सकता है। हालांकि इस न्यूरोटॉक्सिन का स्रोत अभी तक अज्ञात है और खाने पीने और यहाँ तक कि पर्यावरण के नमूनों की भी जांच की जा रही है। दहशत और डर के माहौल में देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौतों के कारण का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया है। इस टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और उर्वरक जैसे जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो रविवार शाम राजौरी पहुंचे और स्थिति का आकलन किया। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनता को आश्वासन दिया कि प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि मौतों के कारण का पता लगाया जा सके और प्रभावित परिवारों को राहत दी जा सके। ये प्रशासन के लिए शीर्ष प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बुढ़हाल गांव में जो हो रहा है उसका पता लगाया जा सके, उन्होंने कहा। इस बीच राजौरी पुलिस ने एक विशेषज्ञ जांच दल यानी SIT का गठन किया, जो यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इसमें किसी तरह का जानबूझकर जहर देने जैसा कोई काम तो नहीं है। अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि चूंकि मृतक आपस में जुड़े हुए परिवार में से हैं, इसलिए जहर देकर मारने की कोशिश करना भी एक एंगल हो सकता है। अब बुढ़हाल गांव में डर और अनिश्चितता का माहौल है। निवासी कुछ भी खाए या पीने से डर रहे हैं और कई लोग इसके लिए खराब खाने या पीने की आपूर्ति को जिम्मेदार मान रहे हैं। सरकार की स्वास्थ्य टीम गांव में बड़े पैमाने पर जांच कर रही है, लेकिन अनजाने खतरे का डर लोगों को लगातार सता रहा है। लोग अपनों को खो देने का गम से दुखी हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके लोगों को क्या मार रहा है। हर दिन गांव के लोगों के लिए एक संघर्ष बन गया है। गांव वालों की सरकार से अपील है कि तेजी से जांच हो
ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल सके। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। जनता और मीडिया का दबाव बढ़ने के साथ सरकार इस रहस्यमय बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विशेषज्ञ अलग थलग संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। पानी और खाद्य आपूर्ति की बिक्री से निगरानी की जा रही है और अतिरिक्त परीक्षण किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।